हमने क्या देखी थी, डिटर्मिनेंट्स कैलकुलेट करना देखा था फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स 2/2 3/3, ये चीजें क्लियर थी ना सबको। नेक्स्ट कुछ एग्जांपल्स किए थे। फर्स्ट एक्सरसाइज ऑलमोस्ट हमने सॉल्व कर लिया था, पूरा कर लिया था शायद फर्स्ट एक्सरसाइज। ये पूरा कंप्लीट किया था क्या? नहीं किया था ये पूरा कंप्लीट। चलो एक काम करो, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाओ मुझे। कैलकुलेट डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, ये सॉल्व करो। गौरीशा आवाज आ रही है क्या? यस सर। ओके, सो लास्ट क्लास तुम अब्सेंट थी शायद ना? यस सर। क्या कवर अप कर लिया रिकॉर्डिंग से या एक्सप्लेन करना है? सर मैं वीडियोस देख लूंगी। ठीक है, तो क्या इसका डिटर्मिनेंट निकल जाएगा या बताऊं? मैं एक्चुअली ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया हूं। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस। श्री बन जाएगा ये? बन जाएगा सर। ठीक है, ठीक है, कैलकुलेट करो इसको। हो गया? किस रो या कॉलम को लेके एक्सपांड किया दिवित? सेकेंड रो या कॉलम? सेकेंड कॉलम, ये वाला सेकेंड रो। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट तो जीरो है, तो जीरो इंटू एनीथिंग यू विल गेट जीरो। यहां पर टू है तो पॉजिटिव साइन लिया या नेगेटिव? पॉजिटिव टू, करेक्ट, प्लस टू। एंड देन डिटर्मिनेंट के अंदर इन सबको हाइड कर दिया, यू विल गेट 2 - 2 3 0, 2 - 2 3 0। और लास्ट एलिमेंट ये माइनस है, सो यह आ जाएगा -(-1) एंड डिटर्मिनेंट के अंदर आएगा 2 - 1 3 - 5, 2 - 1 3 - 5, डन। सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 6 प्लस 1, और इधर पे आएगा -10 प्लस 3, सो 12 - 7, 5 आर आंसर। ठीक है, ओके, बाकी लोग चेक करो जिनका हो गया। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, किस रो या कॉलम को लेके एक्सपांड करना बेस्ट होगा? सेकेंड रो सबसे बेस्ट सूटेबल होगा, बिकॉज उसमें आपको 2 जीरोस मिल रहे हैं। ठीक है, तो सिंपली डिटर्मिनेंट ये छूट जाएगा, ये भी छोड़ दो, ये वाला टर्म आएगा -1, बट उसके सामने कौन सा साइन लेंगे? प्लस का कि माइनस का? माइनस का, -(-1). क्लियर हो रहा है? वो साइन कन्वेंशन याद है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, लाइक दैट। सो फिर उसके बाद डिटर्मिनेंट क्या नंबर आएगा यहां पर? 3 - 1 3 - 5। सॉल्व दिस, फाइनल आंसर बताओ क्या आ रहा है? हाँ, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -15 और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन -(-3), सो -15 + 3, आंसर इज -12। यही आया सबका? ओके, लास्ट क्वेश्चन, इसका जल्दी से कैलकुलेट करो डिटर्मिनेंट। आंसर इज 0। ठीक है, बिकॉज कौन सा मैट्रिक्स है ये? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ये चीजें? चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन भी। फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स। स्किप कर देता हूं फिर मैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन आई थिंक हमने सॉल्व कर लिया था कल की क्लास में, ये क्वेश्चन भी सॉल्व कर लिया था। फिर उसके बाद हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना देख लिया था यूजिंग डिटर्मिनेंट्स। फॉर्मूला हाफ डिटर्मिनेंट x1 y11 x2 y21 x3 y31। ओके, अगर 3 पॉइंट्स कोलिनियर होते हैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आएगा? 0 आएगा। अगर मान लो एक कोऑर्डिनेट निकालना होता है कभी हमें और एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन होता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल की वैल्यू को प्लस माइनस साइन के साथ लेते हैं, ये ध्यान रखना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आते हैं। ये क्वेश्चन हमने कर लिया था क्या? चेक करो, नहीं किया था? ओके, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन किया था। चलो एक क्वेश्चन करना है इसमें।
फर्स्ट का थर्ड पार्ट सो दैट रिवाइज हो जाए, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। आई थिंक सारे प्रेजेंट थे ना, किसी को बताना तो नहीं है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो है 1/2 डिटर्मिनेंट, यहां पर आता है x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। वैल्यूज पुट कर दो और फिर कैलकुलेट कर लो। क्या आंसर आ रहा है? मैं गलत हो सकता हूँ ना, ऐसे ही रख कर। और किसी का 36 आ रहा है। किस रो या कॉलम को लेके एक्सपांड किया है? सबसे फर्स्ट रो को। सो फर्स्ट रो को लेके अगर एक्सपांड किया होगा तो सबसे पहला टर्म यहां पर आएगा -2, डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आया 2 1 -8 1, करेक्ट। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8, अच्छा ये इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 माइनस ऑफ -8, सो विल गेट +8। तो ये नंबर तो मेरा सही है ना। नेक्स्ट नंबर यहाँ पर -3 है, विथ नेगेटिव साइन आएगा तो माइनस ऑफ माइनस मतलब कितना हो जाएगा ये +3। समझ रहे हो ये चीज। और फिर डिटर्मिनेंट के अंदर 3 1 -1 1, 3 1 और इधर पे आ जाएगा -1 1। इन दोनों का प्रोडक्ट 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस, तो इन दोनों का प्रोडक्ट 1, 3 + 1 4, 4 3 12, मतलब ये नंबर भी मेरा सही है। ये वाला, ये -8 को मैं +8 क्यों किया ये बोल रहे हो, क्योंकि क्या करते हैं हम इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं ना, तो यहां पर क्या आ गया 2 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट तो -8, ऐसे ही होता है ना। समझ में आ रहा है दृष्टि क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ ये वाला तो -1 ही होगा ना ये नंबर। जस्ट वेट, ये दो टर्म क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट टर्म कौन सी आएगी? ये वाली आएगी। सो ये नंबर हो जाएगा प्लस, अच्छा ये प्लस आएगा ना, करेक्ट ये बोल रहे हो क्या? हाँ ये प्लस आएगा, सॉरी ये प्लस आएगा और ये नंबर कितना आ जाएगा -22। सो यहाँ पर मेरा करेक्शन है और ये आ जाएगा यहाँ पर 1/2 और अंदर पे आ जाएगा -42 + 12, सो -30। -30/2 मतलब आ जाएगा -15, मॉडुलस कर लेंगे तो ये आ जाएगा +15, ये आएगा। ये किसी का आया था क्या? आया, ओके ठीक है, करेक्ट। चलो बाकी लोग चेक कर लेना, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें, कैलकुलेशन बस सुधारना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, इसको मैं बाद में बताऊंगा एक शॉर्टकट तरीके से, या अभी कर ले क्या? अभी करेंगे तो थोड़ा सा लंबा मेथड होगा, चलो कर लेते हैं। शो दैट दीज 3 पॉइंट्स आर कोलिनियर। आपको क्या शो करना है? ये 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या है बताओ? एरिया 0 होना चाहिए, या इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि डिटर्मिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, ये डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए, करेक्ट।
ओके तो एक काम करते हैं, इसको मैं डेल से रिप्रेजेंट करता हूं, डेल इज इक्वल्स टू, इधर पे वैल्यूज पुट करता हूं, बताओ क्या आएगा। फर्स्ट रो ए बी प्लस सी एंड 1, सेकेंड रो बी सी प्लस ए एंड 1, थर्ड रो सी ए प्लस बी एंड 1। क्या ये क्लियर हो गया? चेक करो, कंफर्म करो, ठीक है। अब इसके नोट करो, पहले यहां तक नोट करना। हाफ इसलिए नहीं लिखा मैंने बिकॉज एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होना चाहिए, ओके। तो अगर हाफ का ये 2 मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा और इधर से हटा दूंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, इट मींस ये 0 होना चाहिए। क्लियर हो गया ये चीज? सो हम डायरेक्टली इस चीज को 0 ले लेते हैं। डन, यहां तक ओके। अब एक काम करते हैं, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करते हैं और वेरीफाई करते हैं कि इसकी वैल्यू 0 आ रही है कि नहीं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करने के लिए किसी भी एक रो या कॉलम को लेके एक्सपांड करते हैं। किस रो या कॉलम को लेके एक्सपांड करने से कैलकुलेशन इजी होगा? मेरे ख्याल से कॉलम 3 को लेके अगर मैं एक्सपांड करता हूं तो आसान हो जाएगा शायद ये, क्योंकि कॉलम 3 में सारे एलिमेंट्स 1 1 1 है, सो कैलकुलेशन थोड़ा सा बेटर होगा। कॉलम 3 का साइन कन्वेंशन क्लियर है ना, ये प्लस माइनस और ये क्या होता है प्लस। तो सबसे पहला टर्म यहां पर आ गया 1, और डिटर्मिनेंट के अंदर बताओ वैल्यूज क्या क्या आने वाली है। इस एलिमेंट को ले रहे हैं तो फिर इसके रो और कॉलम को हाइड कर देंगे, मतलब ये टर्म्स आएंगी। तो इनको नोट डाउन कर लेते हैं। बी सी प्लस ए, इधर पे आ गया बी सी प्लस ए, और यहां पर आ गया सी ए प्लस बी, सी ए प्लस बी। डन। नेक्स्ट ये एलिमेंट आएगा, इसके रो और कॉलम को हाइड कर दो और विथ नेगेटिव साइन आएगा, तो यहां पर आ गया -1। डिटर्मिनेंट इसके अंदर क्या आ जाएगा, ए बी प्लस सी, सी ए प्लस बी, सी ए प्लस बी डिटर्मिनेंट। नेक्स्ट और लास्ट एलिमेंट बताओ क्या आएगा। क्या आएगा यहां पर, +1, और डिटर्मिनेंट के अंदर ए बी प्लस सी करेक्ट, बी सी प्लस सी करेक्ट। यहां तक हो गया सबका। अब पूरे को सॉल्व करना है और फाइनली हमारा रिजल्ट आना चाहिए 0। सो उसके लिए पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब b इंटू ए प्लस बी, माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि c इंटू सी प्लस ए, करेक्ट। इसको एक स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, माइनस इसको भी सेम मल्टीप्लाई करेंगे, a इंटू ए प्लस बी, ये दोनों का प्रोडक्ट, माइनस ये दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि c इंटू बी प्लस सी, ब्रैकेट क्लोज, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखते हैं, प्लस सिमिलरली लास्ट वाले टर्म के लिए भी सेम चीजें लिखो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब कि a इंटू सी प्लस ए, माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट मतलब b इंटू बी प्लस सी। समझ में आ रहा है ये पूरा? अब यहां पर टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये टर्म जब मल्टीप्लाई होगी तो ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये बनेगा -c स्क्वायर माइनस ए सी, माइनस ये टर्म्स ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये टर्म -bc माइनस सी स्क्वायर। प्लस माइनस में गलती मत करना, ध्यान देना। नेक्स्ट टर्म ac प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस बी सी। अब सारे ब्रैकेट्स ओपन कर दो, सारे टर्म्स कैंसल आउट होने चाहिए। सो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन करोगे तो कोई साइन में चेंज नहीं होगा बिकॉज उनके सामने पॉजिटिव है, बट ये वाला ब्रैकेट ओपन करोगे तो हर एक टर्म के साइन चेंज हो जाएंगे बिकॉज उनके सामने माइनस है। सो फर्स्ट टर्म विल बी -a स्क्वायर माइनस ab, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, प्लस bc प्लस सी स्क्वायर। लास्ट वाला ब्रैकेट ओपन करने पे भी टर्म्स एज इट इज रहेंगे, कोई चेंजेस नहीं होगा साइन पे। अब उसके बाद केयरफुली ऑब्जर्व करना, सारे टर्म्स कैंसल आउट हो रहे होंगे। जैसे ये प्लस ab है तो माइनस ab से कैंसल आउट, प्लस b स्क्वायर है माइनस b स्क्वायर से कैंसल आउट, माइनस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, माइनस ए सी प्लस ए सी, माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी माइनस बी सी। फाइनली आंसर क्या आ गया इसका 0, जो हमको पता था आएगा ही क्योंकि प्रूफ करना ये कोलिनियर है। क्लियर हो गया सबको ये चीज?
अब अगर मान लो तुम लोग ना फर्स्ट कॉलम थर्ड कॉलम की जगह किसी और रो या कॉलम को लेके करते तो हो सकता है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स आ जाते, है ना। अगर मान लो तुम लोग फर्स्ट रो को लेके करते तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, क्योंकि कैलकुलेशन वो बढ़ जाता, हो सकता है क्यूबिक टर्म आ जाते कुछ क्वेश्चन टर्म्स में। तो इसलिए ये सब चीजें थोड़ा देख के करना। अदर देन दिस इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, जिसके लिए हमको प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट पढ़ना होगा, जो आगे हम पढ़ेंगे, फिर उसका दोबारा इसको सॉल्व करके देखेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन हमने किया था या सिमिलर किया था, एक बार चेक करो कॉपी अपनी। सिमिलर था, ये क्वेश्चन नहीं किया था ना। ओके, बट मैं चाहता हूं इसका एक क्वेश्चन आप करके दिखाओ। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकेंड पार्ट सबको क्लियर है ना, कंसेप्ट क्या है इसका? त्रिषा पता है ना क्या करना है? ओके, तो इधर ध्यान से देखना। इसमें बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 4 स्क्वायर यूनिट। तो अभी क्वेश्चन में तुमको क्या गिवन है? एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है, और एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना गिवन है? 4 गिवन है। क्लियर? और एरिया ऑफ ट्राइंगल 4 गिवन है, और ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। जैसे एक वर्टेक्स ए हो गया, उसका कोऑर्डिनेट क्या है? -2,0। दूसरा वर्टेक्स बी हो गया, उसका कोऑर्डिनेट 0,4। तीसरा वर्टेक्स सी हो गया, जिसका कोऑर्डिनेट्स हो गया 0,k। क्लियर हो गया ये चीज? और आपको बोल रहा है कि के की वैल्यू निकालो। तो इसके लिए ना एक फॉर्मूला मैंने बताया था डिटर्मिनेंट यूज करके एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का, वो है हाफ डिटर्मिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1। तो सिंपली आपको क्या करना होता है, जो ट्राइंगल के वर्टाइसेस है ना, उसके कोऑर्डिनेट्स को यहाँ पर पुट कर देना होता है और सॉल्व करना होता है, तो आपको ट्राइंगल का एरिया मिल जाता है। समझ में आई ये चीज? इस क्वेश्चन में आपको एरिया दिया हुआ है, और ये के एक अननोन वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट है जो निकालना है। तो आप यहाँ पर क्या करोगे? एरिया ऑफ ट्राइंगल की जगह पे 4 पुट कर दोगे, और यहाँ पर आ जाएगा 1/2 डिटर्मिनेंट x1 y1 1, तो -2 0 1, ये आ जाएगा 041 041, और फिर आखिरी में आ जाएगा 0k1। इस तरीके से इसको लेना है। ये चीज समझ में आ गई पूरी? ठीक है। अब इसमें एक गलती मैंने की है। क्या गलती की है बताओ? हाँ, ये केयरफुल रहना है, यहां पर हमेशा एरिया ऑफ ट्राइंगल जब भी लोगे तो प्लस माइनस के साथ लेना, अगर वो गिवन है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है। ठीक है। ये 2 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, तो ये टर्म बन जाएगा +-8। किसी का आंसर आ गया है क्या? कितना आ रहा है? +-8। ओके, 0k1, दैट्स इट। यहां तक हो गया मेरे ख्याल से। और किसी का आया आंसर? +-8। माही, ये समझ में आ रहा है क्या? ओके, चलो ठीक है। अब इसके बाद इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए हम फर्स्ट कॉलम को यूज करेंगे, बिकॉज उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस है। तो फर्स्ट कॉलम का ये एलिमेंट तो यहां पर आ जाएगा -2, एंड डिटर्मिनेंट इसके रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया वो आ जाएगा 41k1, एंड देन ये आ जाएगा +-8, इधर पे आ जाएगा -2, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, यूल गेट 4 -k। सो +-8, इधर पे आ जाएगा -8 +2k। क्लियर हो गया? अब एक बार पॉजिटिव लो, एक बार नेगेटिव लो। अगर पॉजिटिव लोगे तो 8 इज इक्वल्स टू -8 +2k आएगा, नेगेटिव लोगे तो -8 इज इक्वल टू -8 +2k आएगा। चेक करो ऐसा आ रहा है क्या? एक बार +8 लोगे तो ये इक्वेशन, -8 लोगे तो वो इक्वेशन। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 16 हो जाएगा। 16 इज इक्वल टू 2k, तो k की वैल्यू यहां पर 8 आएगी। इसको आगे सॉल्व करोगे तो ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी, तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2k 0 हो जाएगा, और k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। तो इसके दो आंसर आएंगे, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू 8। +-8 कैसे आया जरा? ठीक है, तो चेक करना, ये एमसीक्यूज में आ सकता है ये क्वेश्चन, और जो गलती तुम लोग कर रहे हो वैसा ऑप्शन वो देगा। ठीक है, तो उसका एक आंसर है 0, दूसरा है 8। ये क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस करना, घर में होमवर्क कर लेना इसको। किसी को कोई डाउट इसमें तो बता दो। श्री, हो गया? हटा दो?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, ध्यान से सुनना, एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं इसका फर्स्ट पार्ट, सेकंड तुम लोग सॉल्व करना। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो आपको ये एक पॉइंट दे दिया जिसका कोऑर्डिनेट है 1,2 और एक दूसरा पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 3,6। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन बनेगी उसकी इक्वेशन आपको निकालनी है। यहां तक क्लियर हो गया? ओके अगर मान लो यूजिंग डिटरमिनेंट नहीं लिखा होता तो आप इसकी इक्वेशन कैसे निकालते? कौन सा स्लोप वाला मेथड जो क्लास 11th में हम स्ट्रेट लाइन के अंदर पढ़ते थे, कौन सा फॉर्मूला पढ़ते थे? y माइनस y1 इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। याद आए वो 2 पॉइंट फॉर्म हुआ करता था वो मेथड, ठीक है। बट अभी आपको बोला यूजिंग डिटरमिनेंट्स, तो यूजिंग डिटरमिनेंट के लिए हम एक अज्यूम कर लेते हैं कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट आ रहा है, बीच में या कहीं पर भी, मान लो यहां पर कोई एक पॉइंट आ रहा है इस लाइन में x, y अननोन जिसका कोऑर्डिनेट है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये तीनों पॉइंट्स a, b और c, ये तीनों पॉइंट्स कैसे पॉइंट्स हो जाएंगे? कोलीनियर पॉइंट्स। और अगर पॉइंट्स कोलीनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? 0। एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 मतलब डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, इस पूरे की वैल्यू क्या हो जाएगी? इक्वल्स टू 0। क्या ये क्लियर हो गया? अब वैल्यूज को पुट कर दो इसमें, x1 की जगह पे पुट करो 1, x2 की y1 की जगह पे पुट करो 2, फिर वैसे ही x2 y2 की जगह पे ये और x3 y3 की जगह पे ये, और फिर डिटरमिनेंट को सॉल्व करो, आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। कंप्लीट करो, और अगर किसी को कुछ कंफ्यूजन इसमें तो पूछ लो। तो डाउट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या लेंगे पूछ रहा? एरिया ऑफ ट्रायंगल का क्या लेना देना है? तो देखो क्या होता है, जैसे अगर मान के चलो हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए है ना, तीनों पॉइंट्स अगर नॉन कोलिनियर है, मतलब एक लाइन में नहीं आ रहे, तो तीनों के बीच में बाउंडेड कोई ना कोई एक रीजन होगा जिसका कुछ सर्टेन एरिया होगा। वो सर्टेन एरिया हमको कैसे मिलेगा? हाफ ये वाले फॉर्मूले से जो मैंने बताया। क्या ये समझ में आ गया? लेकिन अगर मान लो तीनों पॉइंट्स एक लाइन में आ जाएंगे तो क्या उसमें कोई एरिया फॉर्म होगा? कोई एरिया फॉर्म नहीं होगा। कोई एरिया फॉर्म नहीं होगा मतलब उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तो इस वजह से हम ये डिटरमिनेंट को इक्वल्स टू 0 कर देंगे और तीनों पॉइंट्स के बीच में रिलेशन आइडेंटिफाई करेंगे, और वो जो रिलेशन बनेगा वही उसका इक्वेशन हो जाएगा लाइन का। ठीक है? ओके, सो आई होप पुट कर दिया होगा तुम लोगों ने। तो फर्स्ट रो आ गई 1 2 1, सेकेंड रो आ गई 3 6 1, थर्ड रो आ गई x y एंड 1, और इज इक्वल्स टू हमने किया 0। किस रो या कॉलम खोले? हाँ, 4x माइनस 3y 2y इज इक्वल्स टू 0। ओके, तुम्हारे ये आ रहा है। ओके, और किसी का कुछ? सर y is equal to 2x। y इज इक्वल टू 2x, ये सेम ये वाला हो गया मतलब, है ना, फर्स्ट के जैसा। चलो, किस रो या कॉलम को लेके एक्सपांड किया वैसे? फर्स्ट रो को लेके। तो फर्स्ट रो को लेके किया तो 1। अब देखो डिटरमिनेंट सॉल्व करने के लिए ना डायरेक्ट अप्रोच यूज करो ना, मतलब वो 2/2 वाले मत बनाओ, पूरा मन में कैलकुलेशन करो। जैसे हमने लिया 1, तो मन में देख लो कि इनको हाइड किया, इनका प्रोडक्ट, तो इनका प्रोडक्ट कर लो यहां पर 6 माइनस इनका प्रोडक्ट, मतलब क्या हो जाएगा? माइनस y। समझ गए? नेक्स्ट एलिमेंट लोगे फर्स्ट रो का तो वो नंबर है 2, लेकिन ये किसके साथ आ जाएगा? माइनस साइन के साथ। अब इसके रो और कॉलम को तुमने हाइड कर लिया है, अब मन में ही इनका मल्टीप्लीकेशन कर लो। कितना हो जाएगा ये? 3 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा? x। तो यहां गया 3 माइनस x। देन उसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगा यहां पर? +1 ब्रैकेट के अंदर इसको हाइड कर लिया है, इनका प्रोडक्ट 3y माइनस 6x, तो यहां आ जाएगा 3y माइनस 6x, दैट इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। समझ में आया ये चीज? कोई प्रॉब्लम नहीं, चलेगा चलेगा, सब में सेम ही आना चाहिए फाइनल आंसर। चेक करते हैं एक बार, ये आ जाएगा 6 माइनस y
ये जब -2 मल्टीप्लाई होगा यूल गेट -6, ये जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो +2x, ये हो जाएगा +3y -6x इज इक्वल्स टू 0। ये +6 और -6 कैंसल आउट हो जाएगा, और 2x और -6x ये दोनों का एडिशन हो जाएगा -4x, -y और +3y इनका एडिशन हो जाएगा +2y, दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर? सो ये आना चाहिए, या फिर अगर ये सबको उधर लेके जाओगे तो ये इक्वेशन आएगी। अल्टीमेटली ना ये आंसर आना चाहिए जो भी आप ला रहे हो सिंप्लीफाई करके। तो 2y इज इक्वल टू क्या आ गया 4x, या फिर y इज इक्वल टू क्या आ गया 2x, ये आना चाहिए। चेक कर लो तुम्हारा आ रहा है, तुम्हारा एक बार चेक करना साइन में क्या गलती है। और जिनका हो गया सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करो, फोर्थ का सेकंड। हाँ हाँ बिल्कुल छोड़ सकते हो, बट थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो। भाई कुछ डाउट है? समझ में आ गया? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं क्लियर है? हम्म। सर x minus 3y is equal to 0 है। x माइनस 3y इज इक्वल टू 0। और किसी का आया क्या? ओके, ये दोनों टर्म्स कैंसल आउट हो गए, x और ये आ जाएगा -2x, और ये हो जाएगा +6y इज इक्वल्स टू 0। सो y इज 6y इज इक्वल टू 2x, या फिर x इज इक्वल्स टू 3y, और ये x इज इक्वल टू 3y। ठीक है, करेक्ट। हम्म। अब तुम लोग किसी भी रो या कॉलम को लेकर करोगे आंसर यही आना चाहिए। अगर कुछ आगे पीछे हो रहा है, मतलब कहीं साइन की गलती है, तो चेक करवाना है तो मुझे बताना। ऋषा आ गया? हम्म। श्रुति गलत आ रहा है क्या? ओके, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। किस रो या कॉलम को लेकर एक्सपेंड? थर्ड रो लिया है क्या? x मल्टीप्लाइड बाय 1 - 3। देखो यहाँ पर ये गलती है, ये क्या हो जाएगा 1 - 3, मतलब यहाँ -2 आना चाहिए, है ना? हम्म, हाँ आ सकता है, मतलब y इज इक्वल टू 1/3x बोल रहे हो? हाँ हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, x इज इक्वल टू 3y अल्टीमेटली सॉल्व करके हटा दो क्या ये क्वेश्चन? इसको आप अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हो, ये जैसे ये लिखा होगा किसी ने ये लिखा होगा, हो सकता है किसी ने ये लिखा होगा, सारे का मतलब वही है, क्वेश्चन तो अल्टीमेटली सेम है ना। चलो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, क्या ये हमने सॉल्व किया है पिछली क्लास में? एक बार चेक करो, नहीं किया है तो उसको सॉल्व करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मुझे लग रहा है किया है क्या, मैं कहीं और करवाया था। नहीं किया तो इसको करना बिल्कुल सॉल्व, इंपॉर्टेंट है ये। दृष्टि एक चीज ना, एक मिनट,
कॉपी दिखाओ। इसमें ना एक चीज सुधारो, क्या यहाँ पर तुमको जब कोलिनियर बोला ना तो ये डिटर्मिनेंट जीरो, लेकिन जब एरिया ऑफ ट्रायंगल बोला ना तो सामने में हाफ भी आएगा। समझ में आई ये चीज? तो यहाँ पर हाफ लेना है, बाकी पूरा कैलकुलेशन वैसे ही करना है, और यहाँ पर प्लस माइनस 35 लेना है। समझ में आई ये चीज? हाँ ध्यान है, एक मिनट दिखाओ। यहाँ पर देखो दो चीजें सुधारो, एक तो पहले तो 1/2 लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल है, और दूसरा यहाँ प्लस माइनस 35। 1/2 इज इक्वल टू जीरो क्यों लिया इसको? ये एरिया ऑफ ट्राइंगल गिवन है ना, ये पॉइंट अगर कोलिनियर हो तब हमको जीरो लेना है। ठीक है, तो इक्वल्स टू प्लस माइनस 35 लिखना। यहाँ पर प्लस माइनस 35 लो, दोनों साइन लेना है। हम्म, बी, डी, ओके। बाकी लोग भी अपने अपने आंसर्स रेडी रखो ना। हाँ, आया क्या? ऐसा किया, कुछ डाउट इसमें? दृष्टि किस रो को लेके सॉल्व कर रहे हो रिटर्न में? फर्स्ट वाले को। तो पहले थर्ड को लेके कर रहे हो, चलो ठीक है, थर्ड को ले लेता हूँ। थर्ड रो को लेके कर रहे हो तो सबसे पहले के लिखा होगा, फिर डिटर्मिनेंट के अंदर क्या लिखा होगा? ये चारों नंबर्स, -6 1 4 1। तुमने थर्ड रो को लेके सॉल्व किया क्या? थर्ड कॉलम मतलब ये वाले को लेके सॉल्व किया, अच्छा। थर्ड कॉलम को लेके सॉल्व किया तो सबसे पहले 1 लिखा होगा यहाँ पर, डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर क्या लिखा, तो इस पूरे को हाइड कर दिया होगा, तो ये आया होगा 5 4 K 4 डन। फिर उसके बाद अगला नंबर ये लिया होगा विथ माइनस साइन, डिटर्मिनेंट के अंदर पे क्या आ गया होगा? ये दोनों और ये दोनों, मतलब 2 - 6 और K 4। क्या ये क्लियर है? फिर आखिरी में +1 लिया होगा, और डिटर्मिनेंट के अंदर नंबर क्या आया होगा? और ये चारों नंबर 2 - 6 5 4, दैट इज इक्वल टू +- 70। कंफर्म करो। हो सकता है किसी ने किसी दूसरे रो या कॉलम को लेके किया हो, ये भी मैंने C3 को लेके सॉल्व किया है। हो सकता है आपने R1 या R2 या R3 को लेके किया होगा। ठीक है, फर्दर इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 20 - 4K, माइनस इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 8 + 6K। ये गलती तो नहीं हुई, चेक करना, माइनस माइनस +6 हो जाएगा, प्लस इनका प्रोडक्ट आ जाएगा 8 - 30, 8 नहीं, 8 माइनस नहीं, +30, 8 + 30 इज इक्वल टू हो जाएगा +- 70। ओके, देन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये हो जाएगा 20 - 4K, इधर पे ब्रैकेट ओपन होगा, -8 - 6K। और किसी का कुछ आंसर आया क्या? डी आ रहा है, ओके। ये आ जाएगा +38 इज इक्वल टू +- 70। फर्दर ये दोनों का एडिशन होगा, ये हो जाएगा -10K, और इधर पे ये नंबर और ये नंबर सब्सट्रैक्ट होगा तो ये आ जाएगा +30 +20, सो you'll get +50 इज इक्वल टू +- 70। ओके, सो एक बार पॉजिटिव लेंगे, एक बार नेगेटिव, तो -10K + 50 इज इक्वल टू 70 जब पॉजिटिव लोगे, और -10K + 50 इज इक्वल टू -70 जब नेगेटिव लोगे, और फिर K की दो वैल्यू निकाल लेना। तो यहां से अगर सॉल्व करने जाओगे तो ये टर्म इधर पे गई, ये टर्म इधर पे गई, -20 इज इक्वल टू 10K, सो K इज इक्वल्स टू -20/10, सो K इज इक्वल्स टू -2। इसको सॉल्व करोगे, सो
50 प्लस 70 इज इक्वल टू 10K। सो ये हो जाएगा 120 इज इक्वल टू 10K। सो K की वैल्यू आ जाएगी 12। ओके, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। चेक करो किसका किसका आ गया, बताओ पहले। ठीक है, ओके। बाकी लोग जो गलती की हो वो एक बार मुझसे चेक करवा लेना, या तो क्लास के एंड में। ठीक है, बट हो जाना चाहिए किसी भी रो या कॉलम को। छोटी छोटी प्लस माइनस की गलती होगी और कुछ नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़े, नेक्स्ट टॉपिक। चलो, अब ध्यान देना, कुछ कुछ चीजें हैं, नोट पॉइंट्स जो लिखते चलो। सबसे पहले लिखो सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स। तो सिंगुलर मैट्रिक्स सिंपली बता रहा हूं क्या होता है। अगर किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो है, तो उसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, अगर किसी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट जीरो नहीं है तो वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। दैट्स इट, और कुछ नहीं इसके पीछे का कंसेप्ट। समझ गए? एक चीज इसमें और ऐड कर लो, अगर कोई सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो नॉन इन्वर्टेबल होगा। नॉन इन्वर्टेबल मतलब उसका इनवर्स नहीं निकाला जा सकता, मतलब ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। ए इनवर्स इज नॉट पॉसिबल। और अगर कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो वो इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल होगा मतलब उसमें ए इनवर्स निकाला जा सकता है, ए इनवर्स इज पॉसिबल। इनवर्स का मतलब समझते हो ना? इनवर्स मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी भी मैट्रिक्स को उसके इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो हमें क्या मिलेगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई, है ना? क्लियर हो गया ये चीज? तो ये नोट डाउन कर लिया सबने? चलो नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट हेडिंग डालो माइनर्स। माइनर या माइनर्स ऑफ ए मैट्रिक्स। माइनर क्या होता है इसको समझते हैं। सो अज्यूम करते हैं कि ए कोई भी एक मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर n है। तो उसके हर एक एलिमेंट का जो माइनर होगा उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे Mij से। Mij ऑफ Aij। इसको मैं एक काम करता हूं, एक लिख के समझाता हूं। मान लेते हैं एक मैट्रिक्स ए हो गया और इसके एलिमेंट इस तरीके से हो गए A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो यहां पर M11 इसका मतलब होगा माइनर ऑफ एलिमेंट A11। M11 इज द माइनर ऑफ एलिमेंट A11, मतलब इस एलिमेंट का माइनर को हम M11 से डिनोट करेंगे। ये समझ में आ गया? अब वो निकालते कैसे? तो बड़ा सिंपल है, जिस भी एलिमेंट का माइनर निकालना है उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया उसका डिटरमिनेंट निकाल लो, वो हो जाएगा उसका माइनर। तो क्या बच गया अब हमारे पास यहाँ पर? डिटरमिनेंट क्या बच गया यहाँ पर? ये चारों टर्म्स, मतलब क्या आ जाएगा? A22, A23, A32, A33। इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कर लो, जो भी नंबर आएगा वो M11 हो जाएगा, माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट। समझ में आई ये चीज? फॉर एग्जाम्पल यहां पर ये फर्स्ट एलिमेंट है A11 वाला, अगर मुझे इसका माइनर चाहिए तो माइनर निकालने के लिए क्या करूंगा? इसके रो और कॉलम को हाइड कर दूंगा, तो जो बच गया उसका डिटरमिनेंट ये हो जाएगा, और उसको सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा? 6 - 4, मतलब आंसर कितना आ गया? 2। क्या ये क्लियर हो गया? वैसे ही M12 यहां पर बताया, M12 अगला क्या लिखा है? M12 ये कौन से एलिमेंट के लिए माइनर है? ये वाले एलिमेंट के लिए माइनर है। क्लियर हो गया ये चीज? तो ये इस एलिमेंट का माइनर निकाला है, मतलब इसके रो और कॉलम को हमने हाइड कर दिया। इनका प्रोडक्ट ये डिटरमिनेंट के फॉर्म में हमने लिख दिया। इनका प्रोडक्ट -9,
इनका प्रोडक्ट +2 हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस +2, सो आंसर विल बी -7। समझ में आ गया माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं? तो चलो ये एग्जांपल नोट करो, फिर उसके बाद मुझे कुछ माइनर्स कैलकुलेट करके बताओ। M23, M31, M33, ये सब कैलकुलेट करके बताओ क्या होगा, ये तीनों माइनर्स। किसी को क्लियर नहीं हुआ तो बता दो। त्रिशा क्लियर है कि बताऊं एक बार दोबारा? अगर ये क्लियरिटी किसी को नहीं तो एक बार देख लेना। ये जैसे लिखा 2 3, मतलब किस एलिमेंट का माइनर निकालना जो कि सेकेंड रो और थर्ड कॉलम का, मतलब इस एलिमेंट का। सो दिस एलिमेंट इज एक्चुअली A23, समझिए, सेकेंड रो थर्ड कॉलम लाइक दैट, ये जो अभी हमने कन्वेंशन देखा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है? डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा यहाँ पर? 1 2 2 -4, 1 2 2 -4। सो क्या है फाइनल आंसर बताओ? -8। तो ये नंबर आएगा -8। क्लियर सबको? M31, अच्छा M33 की वैल्यू, M33, M33 मतलब इस एलिमेंट के लिए, दिस एलिमेंट इज A33। सो इसके रो और कॉलम को हाइड कर दिया। सो यहां पर बचा 1 2 -3 2, 1 2 -3 2, और सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 2 माइनस ऑफ -6 मतलब +6, तो आंसर कितना आ जाएगा? 8। क्लियर हो रहा है ये? लास्ट दृष्टि बताओ M31 क्या आएगा? M31 इस एलिमेंट के लिए निकाल रहा है, तो इसको और इसको हाइड कर दिया, तो यहां पर आ जाएगा 2 3 2 -1, सो ये आ जाएगा -2 एंड -6, सो आंसर विल बी -8। क्या ये हो गया सबको क्लियर माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं? हटा दो फिर ये चीज। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, कोफैक्टर। कोफैक्टर, कोफैक्टर, कोफैक्टर को ना कई बार C से रिप्रेजेंट करते, कई बार A से रिप्रेजेंट करते। CIJ या कुछ बुक्स में AIJ इससे डिनोट करता है, दोनों का मतलब सेम ही होगा, ये समझ लेना। कोफैक्टर भी हर एक एलिमेंट का निकलेगा। जैसे अगर कोफैक्टर, कोफैक्टर फॉर A11 लिख रहा हूं, मतलब फर्स्ट एलिमेंट, मतलब इस एलिमेंट का कोफैक्टर अगर हमको निकालना है, तो सिंपल रूल है क्या है? -1 की पावर 1 + 1 M11। M11 का मतलब क्या हो गया? माइनर, उस एलिमेंट का माइनर, तो उसमें क्या मल्टीप्लाई कर दो? बस ये मल्टीप्लाई कर दो। अगर मुझे निकालना है, अच्छा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? A11 से, है ना। A12 निकालना है, A12, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 2, और यहां पर क्या हो जाएगा? M12। क्या ये क्लियर हो गया? A13 निकालना है, A13, तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 1 + 3, और यहां पर क्या आ जाएगा? M13। क्या ये क्लियर है सबको? तो एक्चुअल में सिर्फ माइनर में आपको ये मल्टीप्लाई करना है, और इसकी वैल्यू या तो +1 आएगी या तो फिर क्या आएगी? -1। क्या ये क्लियर हो गया? और वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वो इन नंबर्स के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर इनका सम ऑड है तो माइनस आएगा, इनका सम अगर इवन है तो क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। क्या ये रूल क्लियर हो गया? तो इसको इन शॉर्ट मैं ये बोल सकता हूं कि अगर मैं A11 निकाल रहा हूं, फर्स्ट वाला कोफैक्टर निकाल रहा हूं, तो वो एग्जैक्टली M11 के इक्वल होगा। समझ गए ना ये चीज? और अगर मैं A12 निकाल रहा हूं तो वो क्या होगा? -M12 होगा। समझ में आ गया ये चीज? और अगर A13 निकाल रहा हूं तो वो क्या होगा? +M13, और A21 निकाल रहा हूं तो वो क्या हो जाएगा? -M21। तो सिंपली जो माइनर है उसी को कोफैक्टर ले लेना। अगर ऑड आ रहा है, ऑड टर्म है, ऑड पोजीशन टर्म है, तो माइनस लगा देना, नहीं तो फिर एज इट इज। क्या ये क्लियर हो गया कोफैक्टर?
ओके एक काम करो, मुझे इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के बताओ क्या होगा। इस एलिमेंट का कोफैक्टर निकाल के बताओ क्या होगा। इस एलिमेंट के कोफैक्टर को हम किससे डिनोट करेंगे? ए डिनोट किससे करेंगे? ए 2 3, क्योंकि सेकेंड रो थर्ड कॉलम वाला है। और इसको निकालने के लिए पहले तो माइनस लगा दूंगा और फिर इसका माइनर कैलकुलेट कर लूंगा। और माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो भी एलिमेंट है उसके रो और कॉलम को हाइड कर देते हैं। तो क्या आ जाएगा यहां पर 1 2 2 और -4। और ये माइनस क्यों लगाया? क्योंकि यहां पर ऑड आ रहा था दोनों का सम। तो क्या आ रहा है फाइनल आंसर? 8। सबको क्लियर हो गया माइनर कैसे कैलकुलेट करते हैं? माइनर और कोफैक्टर दोनों हटा दो फिर ये टॉपिक भी। चलो नेक्स्ट, ये कुछ प्रॉपर्टीज है लेकिन इसको फिलहाल हम करने की बजाय थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं माइनर और कोफैक्टर्स के क्वेश्चंस पे, फिर उसके बाद हम करेंगे। हाँ तो ये एक्सरसाइज 4.3 है, इसके कुछ क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करो। राइट माइनर्स एंड कोफैक्टर्स फॉर ईच एलिमेंट। क्या सबके लिए निकालना है? चारों के लिए। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए अगर देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 1 में M11 क्या होगा ये पहले लिख लो। तो M11 मतलब इस एलिमेंट के लिए है ना। तो इस एलिमेंट के लिए निकाल रहा है तो कुछ नहीं, इसके रो कॉलम को हाइड करो तो एक ही चीज बच गई, क्या बचा? 3। तो M11 कितना हो जाएगा इसका? 3। समझ गए? हाँ हाँ नहीं नहीं, अगर वो 3x3 वाला मैट्रिक्स आता ना, अगर ऐसा होता है मतलब ऐसे होते A11 A12 A13 A21 A22 A23, इसके पहले जो मैंने एग्जांपल बताया था ना वो 3x3 वाले मैट्रिक्स के लिए था, ऐसे वाले मैट्रिक्स के लिए था, है ना। नहीं नहीं 3 होगा, सॉरी मैं गलती से 2 बार 3 लिख दिया, एक ही बार 3 आएगा। हाँ ये माइनर है अभी। अगर तुमको को फैक्टर निकालना है ना, A11 निकालना है ना, तब वो रूल लगता है, क्या लगता है? -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। समझ में आई ये चीज? लेकिन तुम इस चीज को खाली फंडामेंटली समझ लो, लेकिन वो चीज को यूज मत करना। यूज डायरेक्टली जो शॉर्टकट ट्रिक बताया ना वो यूज करना। क्या यूज करना? जो माइनर है वही कोफैक्टर होगा अगर इनका सम इवन आ रहा है तो। समझ गए? जैसे मुझे बताओ दृष्टि, M12 क्या होगा बताओ? M12 मतलब कि 12 मतलब कौन सा एलिमेंट हो गया? ये। इसका माइनर क्या होगा? तो इसका माइनर निकालने के लिए इसको हमने हाइड कर दिया, तो क्या बचा हमारे पास? 0। तो ये M12 आ गया 0। समझ गए? अब A12 क्या होगा? तो A12 निकालने के लिए ये जो भी नंबर है इसका साइन बदल दो। तो ये तो 0 है तो 0 का साइन बदलेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 ही होगा। समझ गए? ओके नेक्स्ट, अब किसके लिए माइनर निकालना है? अगला इस एलिमेंट के लिए माइनर निकालना है। तो उसको क्या लिखेंगे? क्या लिखेंगे? M21। निकाल लिया सबका? ओके हाँ M21 कितना आएगा? -4। तो A21 क्या आएगा बताओ? 4 आ जाएगा, साइन बदल देना उसका। समझ गए? दृष्टि एक लास्ट बताओ मुझे, इसके लिए माइनर और कोफैक्टर दोनों बताओ क्या होगा इस एलिमेंट के लिए। इस एलिमेंट के माइनर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? माइनर को बोल रहा हूं, माइनर। माइनर को M से। M21 क्या आएगा वो? C। और इसका जो कोफैक्टर होगा A21 वो क्या होगा बताओ? -C। समझ गए? ये हटा दो फिर इसको मैं। चलो नेक्स्ट, सेम चीज इसमें भी कर लिए करनी है, आई होप कर लोगे। ठीक है मैं कुछ सेलेक्टेड पूछता हूं, सारे नहीं पूछता, जिससे पूछता हूं वो बताना मुझे। इस वाले मैट्रिक्स के लिए मुझे ये बताओ कि M22 क्या होगा? M22 क्या होगा इस वाले मैट्रिक्स के लिए? सब अच्छे से देख लो। श्री आंसर करो। किस एलिमेंट के लिए M22? 22 वाला एलिमेंट कौन सा है? सेकेंड रो सेकेंड कॉलम मतलब ये एलिमेंट है, इसका माइनर निकालना है। तो इसका माइनर निकालने के लिए उस एलिमेंट के रो और कॉलम को हाइड कर दो। समझ में आ गया?
तो क्या आएगा, एक मिनट देखो, इसके रो और कॉलम को हाइड कर दिया तो क्या बचा यहां पर हमारे पास 1 0 0 1, ये बचा। तो क्या आएगा आंसर इसका 1, इसका माइनर होगा 1। इसका को फैक्टर क्या होगा बताओ, A22, वो भी सेम ही रहेगा, 1 ही रहेगा। क्या ये क्लियर हो गया? नेक्स्ट त्रिशा, एक काम करो, M32 बताओ क्या होगा, -32 इस मैट्रिक्स के लिए ना। M32, तो 32 मतलब ये एलिमेंट हो गया, थर्ड रो सेकंड कॉलम। इसके रो और कॉलम को हमने हाइड कर दिया तो क्या बच गया, ये बच गया, ये चार टर्म्स। इसका डिटर्मिनेंट यही कैलकुलेट कर लो, इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट, सो you'll गेट 0। और M32 0 है तो A32 भी क्या होगा, 0। प्लस माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। समझ में आ रहा है सबको माइनर को फैक्टर? नेक्स्ट धान्या, एक काम करो, इस एलिमेंट के लिए माइनर और कोफैक्टर दोनों बताओ। पहले माइनर को लिखेंगे कैसे, M21, और इसका कितना आ रहा है 0 -4, मतलब -4, करेक्ट। कोफैक्टर क्या होगा, A21, ये कितना आ जाएगा +4। 2 + 1 ऑड आ रहा है, मतलब +4। सबको क्लियर हो गया ये कंसेप्ट? हाँ, 2/2 में देखो कुछ नहीं करना है, उसमें ना एक्चुअली वो डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। जैसे ये 2/2 वाला हो गया, तुमको अगर इस एलिमेंट का माइनर निकालना है ना, तो इसको एलिमेंट को A11 लिखेंगे, तो जो भी एलिमेंट है उसके रो और कॉलम को हाइड कर दो, जो बच गया वही माइनर हो जाएगा, दैट्स इट। यहाँ डिटर्मिनेंट सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। एक्चुअली उसकी डेफिनेशन है, मैंने उसको नहीं समझाया, वो थोड़ा सा कंफ्यूज करती है कि अगर किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालना है और अगर डिटर्मिनेंट ऑर्डर n का है तो उसके रोज और कॉलम्स को हटा दो, तो n-1 वाला जो डिटर्मिनेंट बचेगा उसको सॉल्व कर लो, दैट विल बी द माइनर। ये उसकी प्रॉपर डेफिनेशन है, ठीक है? क्या कुछ डाउट है श्रुति? हटा दो इसको, चलो नेक्स्ट एक काम करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करो, बताओ क्या होगा। हम्म, एक्चुअली इसमें ना एक और काम करना है, पहले सेकेंड रो के सारे कोफैक्टर निकाल लो, फिर मैं बताता हूं और क्या करना है। कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो ये कैलकुलेट कर लो। सेकेंड रो बोला ना, आगे क्या, आगे लास्ट वाले का क्या आ रहा है, -1। ओके, 5 3 1 2, मैं गलत कर रहा हूँ क्या, 5 3 -7 -7 आ रहा है ना? हाँ यही बोला क्या तुम लोगों ने? ओके, तो ये आ गया सबका।
A21 का -1 होगा बोल रहे हो, -7 होगा, ये माइनस लगेगा बाहर, और डिटरमिनेंट सॉल्व होगा 9 - 16 मतलब -7, और बाहर का माइनस मतलब माइनस माइनस +7, और 10 - 7 यहां बाहर में -1 लगेगा, है ना? क्या कंफ्यूजन? तो ये ऑड है, इसीलिए तो मैं बाहर में देखो एक माइनस लगा के रखा हूं ना। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 9 आया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कितना है 16, 9 - 16 मतलब कितना हो गया -7। तो माइनस और ये -7, देखो माइनर सिर्फ इतना होता है, माइनर अगर निकालना है तो सिर्फ ये डिटर्मिनेंट, को फैक्टर निकालने के लिए ही मैंने माइनस बाहर लगाया, समझ गए ना ये चीज? इसका अगर माइनर निकालना तो यही माइनर और बाहर में प्लस आ गया क्योंकि को फैक्टर के लिए। क्या यही आंसर आ रहा है सबका? ओके चलो, अब इसमें ना 2-3 काम और करने, जो जो मैं स्टेप बता रहा हूं सुनते जाना। पहला काम आपको ये करना है कि इसका डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, मान लो ये ए है तो डिटर्मिनेंट कैलकुलेट करना, फर्स्ट टास्क। सेकेंड टास्क आपको करना है कि A21 प्लस A22 A22 ये निकालना है, प्लस A23 कैपिटल A23 ये निकालना है, और थर्ड टास्क आपको ये करना है A12 A21 नहीं, A11 A21 A12 A22 A13 A23 ये करना है। ये 3 काम फटाफट करो जल्दी। डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं सबको पता है ना? जल्दी पहले डिटर्मिनेंट निकालो, फिर सेकंड वाला टास्क, फिर थर्ड वाला टास्क। और अगर इसके पहले कुछ टॉपिक में माइनर को फैक्टर में कोई डाउट रह गया तो वो क्लेरिफाई कर लो अभी। ठीक है, और बाकी लोग भी बताना एक बार क्या है। दृष्टि कुछ कंफ्यूजन है क्या माइनर में अभी भी, माइनर को फैक्टर में? हाँ ठीक है। हो गया? तेरा कितना आ रहा है? 11 7 -7, डिटर्मिनेंट तीनों के अलग आ रहे हैं, और किसी का कुछ आया क्या? 7, ओके, दो लोगों का 7 है, 7, ओके। सो बहुत सारे लोगों का 7 आ रहा है, तो एक बार चेक करना जिनका कुछ और आया है क्या है। और किसी का आया 7? नहीं आया। किस रो या कॉलम को लेके एक्सपांड किया वैसे डिटर्मिनेंट के लिए? सेकेंड रो को लोगे तो -3, और डिटर्मिनेंट के अंदर कौन से नंबर आएंगे? 2 1 1 3, करेक्ट। फिर उसके बाद सेकेंड रो को ले रहे हो क्या? ओ सेकेंड रो को ले रहे हो तो -2, और डिटर्मिनेंट के अंदर क्या आ जाएगा? 3823, 3823। और फिर उसके बाद -1 आएगा, जीरो वाला तो खत्म हो जाएगा, और इसके अंदर आएगा 5312, 5312। सो -2 मल्टीप्लाइड बाय 9 -16 -1 मल्टीप्लाइड बाय 10 -3। सो ये आ जाएगा, कितना आएगा? -7 और माइनस माइनस प्लस 14 हो जाएगा ये, और इधर पे आ जाएगा 7 माइनस मतलब -7 आ रहा है, 7 ही आएगा डिटर्मिनेंट, चेक करो, +7। फर्स्ट का आंसर +7। किसका किसका आगे एक बार बताओ तो, +7 डिटर्मिनेंट। ओके ठीक है, हाँ दिखाओ त्रिशा क्या कंफ्यूजन। ओके थर्ड सॉल्व करो। तुमने किसको लेके किया? फर्स्ट रो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 0 -2, ठीक है करेक्ट है, तो -10 हो गया, ठीक है। -3 मल्टीप्लाइड बाय 6 -1, तो ये 5 आ गया। तो इसको तुम इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करा? 5 करो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 3 15 करो, समझ में आया ये चीज? तुम इसको -18 माइनस +3 ऐसा लिख रहे हो, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? +8 हो गया, 4 -0, ठीक है। ये वाली लाइन तो पूरी सही है, ये -10 हुआ, -18 हुआ, +3 हुआ, ये भी सही है।
8 4 जा गलत किया, मल्टीप्लाई 8 4 जा 32 होता है, समझ में? तो इसलिए -4 कर देना, आ गया आंसर। फिर कौन सा, किसको लेके सॉल्व किया? फर्स्ट रो 5 मल्टीप्लाइड बाय दिस 0, ये यहाँ -2 आएगा तो -10 बनेगा, ये -10 होगा, देखो -2 लिखा है तुमने तो -10। रुको ना एक मिनट, फिर उधर पे आ गया -3, फिर नंबर आ गया 2 1 1 3, ठीक है, 3 6 6 -1 मतलब कि 5 5 3 जा 15, ठीक है, -15 करेक्ट है, ओके। फिर इधर पे आ गया +8, इधर पे आ जाएगा 4 हाँ, ये इसको जो किया है ये गलत है। 8 4 जा कितना होता है 32, 4 होगा ना ये, 4 8 4 जा 32, तो ये 32 आएगा, ठीक है, उसको सुधारो। आया 7 डिटर्मिनेंट, हाँ आ गया क्या? तीनों निकल गया, कुछ डाउट है माही? देखो पे ऐसा होता है, ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ऐसा चलता है। एक्चुअली वो जो इंडेक्स है ना, जैसे ये नंबर, ये पोजीशन क्या है इसकी, A21 है, तो 2 + 1 मतलब ऑड है, तो वो माइनस के साथ रहेगा, ठीक है, ओके। तो जल्दी से बताओ, सबका 7 तो आ चुका है, ये वाला सॉल्व किया, सेकंड पार्ट किसने किसने सॉल्व कर लिया? सेकंड पार्ट में भी आ रहा है 7, तो सेकंड पार्ट में ये A21 की जगह पे क्या पुट किया बताओ तो? A21 2 हो गया, और कैपिटल A21 जो हमने निकाल के रखा था 7, ठीक है, और ये आ जाएगा +0 इंटू समथिंग, और ये आ गया +1 इंटू इधर पे आ रहा है -7, सो फाइनली यू विल गेट 7। तो इसका आंसर भी आ रहा है 7, डन। इसका आंसर कितना आ रहा है बताओ जल्दी? इसका आंसर आ रहा है 0। अब नोट करना एक कंक्लूजन जो मैं जिसके लिए आप लोगों से सॉल्व करवाया था, वो कंक्लूजन ये है कि कभी भी हम किसी भी एक रो के को फैक्टर्स को उसके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम करेंगे तो हमें उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। मैं क्या बोला, रिपीट कर रहा हूं, सुनना ध्यान से। किसी भी रो के को फैक्टर्स को उसी रो के एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा? उसका डिटर्मिनेंट मिल जाएगा। समझ में आ रहा है ये चीज? लेकिन अगर उसके को फैक्टर को किसी दूसरे रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाई करके सम करोगे तो हमेशा क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो एक इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट है, ठीक है। और इस नोट पॉइंट को कैसे लिखोगे अब वर्ड्स के फॉर्म में मुझे नहीं पता, तो एग्जाम्पल के फॉर्म में लिख दो। आप इसको एक जर्नलाइज करके लिख दो कि ऐसा है, A11 कैपिटल A11 प्लस A12 कैपिटल A12 प्लस A13 कैपिटल A13 इज इक्वल टू क्या होगा? डिटर्मिनेंट ऑफ A। समझ गए? लेकिन अगर ये फर्स्ट रो के एलिमेंट, सेकेंड रो के कोफैक्टर, अगर ऐसा होता है तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी। क्या ये क्लियर हो गया? और ये जो रूल रो के साथ फॉलो होगा वही रूल कॉलम के साथ भी फॉलो होगा। किसी भी कॉलम के कोफैक्टर और उसी कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करोगे देन ऑल्सो यू विल गेट डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स। क्लियर हो गया ये चीज? ओके, हटा दो फिर इसको। मैं एक क्वेश्चन मुझे पूछना था, इसका आंसर बस बता दो क्या होगा, फिर छुट्टी। ये पहले वाले का दूसरे वाले का नहीं, ये एमसीक्यू है, एमसीक्यू है ना? हाँ, इसमें डेल मतलब वो डिटर्मिनेंट है, ए आई जे कोफैक्टर है, स्मॉल ए आई जे एलिमेंट्स है, देन द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज, उसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। देखो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स और फर्स्ट रो के कोफैक्टर मल्टीप्लाई होके सम हो रहा है, तो ये डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। क्या ये चीज समझ में आ गई? दैट्स इट। आज यहीं पर एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अब आगे जो हम पढ़ने वाले हैं ना, उसमें माइनर कोफैक्टर बहुत ज्यादा यूज होगा, तो थोड़ा सा एक बार देख के आना रिवाइज करके। हम्म, क्या चीज? अच्छा हाँ, ये आउट ऑफ 24 है ना, ये 20 लिख दिया है, ठीक है, 24 मार्क्स का क्वेश्चन। त्रिषा तुम क्यों टेस्ट नहीं दी?
दे देना था जैसा भी हो। और तुम लोगों का